तो इसी बीच महाराष्ट्र के चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे के आरोप पर इसी का जवाब अब सामने आ चुका है। आयोग ने एक वीडियो जारी किया, उसमें जिक्र किया गया कि वीडियो में नितिन गडकरी के भी हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई है। लातूर में हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई थी, क्योंकि लगातार उद्धव ठाकरे आरोप ये लगा रहे थे कि आखिर जो केंद्र के नेता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, उनकी तलाशी क्यों नहीं ली जाती। ये देखिए, ये वीडियो भी ये सामने आया जहां पर नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। लातूर की ये तस्वीर है और चेकिंग के दौरान जो वीडियो सामने आया वो भी अब जारी किया गया है आयोग की तरफ से, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जो आरोप लगाया था उसी पर ये इलेक्शन कमीशन का ये जवाब है। लातूर में हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई, उसके बाद ही आगे उसको रवाना किया गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे की बात करें, कई अन्य ऐसे नेता हैं महाराष्ट्र के चुनाव में जो ये आरोप लगा रहे हैं कि जब हम कहीं से गुजर रहे हैं या फिर जब हम चेकिंग कर रहे हैं तो वहां पर हमारी तलाशी क्यों। अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्र के नेताओं की जो महाराष्ट्र में आ रहे हैं उनकी तलाशी क्यों नहीं ली जा रही है। लगातार ये आरोप लगा रहे थे उद्धव ठाकरे, उसके बाद इसी का जवाब आया और आयोग ने वीडियो जारी करके कहा है कि देखिए, इस देश में सभी नागरिक एक बराबर हैं, सभी नेता एक बराबर हैं। वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे, बोल। तो महाराष्ट्र चुनाव में महज 7 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासी फिजाओं में इस वक्त 2 शब्द ऐसे हैं जो जमकर चर्चा में हैं। सबसे पहला शब्द वोट जिहाद, तो वहीं अब देवेंद्र फडणवीस की तरफ से एक शब्द दिया गया है और यह शब्द है धर्म युद्ध। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने मंच से इस बात का ऐलान किया है और कहा है, वोट जिहाद को चोट देने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही रास्ता अब अपनाना है और वो है धर्म युद्ध। महाराष्ट्र की इन सियासी फिजाओं में कैसे कैसे बयानवीर और कैसे कैसे बयान सामने आ रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से बताते हैं। पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। आज ये बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस बोलता है मेरा नाम लेके औरंगाबाद में, सुन ले ओवैसी। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे, बोल। बात सियासी है और महाराष्ट्र का तापमान 288। पहले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुनिए और फिर नवंबर के सर्द मौसम में सियासी गर्मी का एहसास कर लीजिए। और आकर गैर जरूरी मेरा नाम अपनी जबान पर लाए। हाँ, देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। ओवैसी संभाजी नगर में थे, उसी संभाजी नगर में जिसका नाम पहले औरंगाबाद हुआ करता था। और इस बार संभाजी नगर की लड़ाई आर पार की देखी जा रही है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीते दिनों में जब देवेंद्र फडणवीस आए थे तो उन्होंने इसी संभाजी नगर में वोट जिहाद का जिक्र किया था और वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देने की बात कही थी। हम लोगों ने पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा। एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है, यह कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी। लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है और अब कोई भी सोएगा नहीं। औरंगाबाद जो अब संभाजी नगर के, वहां देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देने की बात कहते हैं तो वैसी जवाब देते हैं। अरे देवेंद्र,
तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे, बोल। कैसा हार गए तुम लोग वहां पे? कौन हराया तुमको वहां पे? तुम लोग यहां पर हार गए, मुंबई में कई सीट तुम हार गए। वो क्या था बोलो? मोदी की मेजॉरिटी कम हो गई बनारस में, वो क्या था बोलो? मगर वो मकसद क्या है बीजेपी का? इनको डराओ। 75 साल पहले भी ऐसा डराया जाता था, अब वही चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको डराओ। सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। वो जमाना चलेगा डरने वालों का। महाराष्ट्र में वोट जिहाद पर हो रही पॉलिटिक्स में हम आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले हम इस पूरे सियासी नारे का सियासी गणित समझ लेते हैं। दरअसल फडणवीस के मुताबिक वोट जिहाद का मतलब यह है कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर वोट डालते हैं, और शायद इसलिए फडणवीस हिंदू वोटरों से एकजुट होकर धर्म युद्ध के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। मकसद हिंदू मतदाताओं को एकजुट करके बीजेपी को चुनाव में जीत दिलाना है। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या बीजेपी का यह दांव महाराष्ट्र चुनाव में काम करेगा? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में मुस्लिम मतदाता उसी नेता को वोट देते हैं जो बीजेपी को चुनाव में कड़ी टक्कर दे रहा होता है? और सवाल यह भी कि क्या मुस्लिमों की एकमुश्त वोटिंग का जवाब बीजेपी ने अब धर्मयुद्ध के जरिए ढूंढ लिया है? ये वो तमाम सवाल हैं जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुके हैं, जिस पर अब सियासत भी हो रही है। लेकिन 8 दिन बाद ही ये पता चलेगा कि फडणवीस का वोट जिहाद के खिलाफ चला गया धर्मयुद्ध वाला दांव बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है, और वैसी मुसलमानों को कितना एकजुट कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा, सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम। सुबह 5 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 दर्ज किया गया। तापमान में भी आई गिरावट। मथुरा में इंडियन ऑयल रिफाइनरी में ब्लास्ट, 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी आवाज, मैनेजर समेत 10 लोग घायल। मध्य प्रदेश के इंदौर में टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग, लोगों में दहशत का माहौल। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने का प्रयास अभी जारी। हरियाणा के पलवल में पीएनजी पाइपलाइन में ब्लास्ट, धमाके के बाद 3 दुकानों में आग, हादसे में एक शख्स की जलकर मौत। दिल्ली के द्वारका में चलती कार में लगी आग, कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। उधर मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, अलवर पुल के पास बदमाशों से मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। झांसी में एसडीएम की गाड़ी पर चढ़कर युवती के साथ युवक ने लगाए ठुमके, रौब जताने के लिए हूटर बजाया और लाल बत्ती जलाई, वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट में अवैध गांजे की खेती का भांडाफोड़, हाईटेक तरीके से गमलों में गांजे की फसल उगाई जा रही थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, 50 लाख की कीमत के 80 गमले बरामद किए गए। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, 1 करोड़ की अफीम के साथ 2 शातिर तस्कर गिरफ्तार किए गए।